लोकसभा घोसी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक घोसी लोकसभा सीट है। ये संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले के तहत आता है। इसको कल्पनाथ राय से भी जाना जाता है। कल्पनाथ यूपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। उन्होंने ही मऊ को अलग जिला बनाने की मांग छेड़ी थी और जिला बनने के बाद अपने संसदीय काल में मऊ का कायाकल्प कराया था। मऊ को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए ये बुनकर बाहुल्य इलाका भी कहलाता है। शहर के हर हिस्से में पहले हथकरघा मिल जाता था जिस पर साड़ी की बुनाई की जाती थी, लेकिन अब हथकरघे की जगह पावरलूम ने ले ली है। यहाँ से बनी साड़ियाँ देश भर में मशहूर हैं। इस जिले की मऊ सदर सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी भी लंबे समय तक चुनाव जीतकर विधायक रहे थे। अगर बात घोसी सीट के इतिहास की करें तो आजादी के बाद जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, तब भी कांग्रेस इक्का दुक्का चुनाव ही यहाँ पर जीत सकी थी। इस क्षेत्र को एक जमाने में वामपंथियों का गढ़ कहा जाता था। इस सीट पर साल 1957 के पहले चुनाव में कांग्रेस के उमराव सिंह सांसद बने थे। इसके बाद ये सीट सीपीआई के हाथों में चली गई थी। साल 1962 और 1967 के चुनाव में जय बहादुर यहाँ से सीपीआई के सांसद बने थे। उनके बाद साल 1968 के उपचुनाव में सीपीआई से ही झारखंड राय सांसद पहुंचे थे। साल 1971 का चुनाव भी झारखंड राय ही सीपीआई से इस सीट पर जीते थे। हालांकि साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की शिवराम राय सांसद चुने गए थे, लेकिन साल 1980 के चुनाव में फिर सीपीआई के झारखंड राय सांसद बनने में कामयाब रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस दूसरी बार जीत दर्ज कर पाई थी। इस चुनाव में कांग्रेस से राजकुमार राय सांसद चुने गए थे, जबकि साल 1989 के चुनाव में कल्पनाथ राय कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़कर पहली बार सांसद बने थे। साल 1991 में जब राम मंदिर की लहर में बीजेपी को यूपी समेत देश में जीत मिल रही थी, तब भी इस सीट पर कल्पनाथ राय अपने दम पर कांग्रेस को जीत दिलाने में कामयाब रहे थे। इसके बाद साल 1996 में कल्पनाथ राय ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई थी। इससे अगला यानी साल 1998 का चुनाव कल्पनाथ राय ने यहाँ से समता पार्टी के चुनाव निशान पर लड़कर जीता था। इसके बाद साल 1999 के आम चुनाव में यहाँ से बसपा के बालकृष्ण चौहान जीते थे। उन्होंने बसपा का यहाँ पर खाता खोला था, जबकि साल 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता खुला और चंद्रदेव राजभर ने जीत दर्ज कर संसद पहुंचे थे। वहीं साल 2009 के चुनाव में फिर ये सीट बसपा के खाते में गई थी और इस बार दारा सिंह चौहान सांसद बने थे। हालांकि साल 2014 की मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी के हरिनारायण राजभर यहां पर चुनाव जीत गए थे। हरिनारायण राजभर ने बीजेपी की घोसी सीट पर खाता खोला था, लेकिन साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के अतुल राय ने बीजेपी को पटकनी देकर मोदी लहर में भी जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि घोसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहाना सुरक्षित, मऊ सदर और रसड़ा शामिल है। इनमें 4 विधानसभा मऊ जिले की हैं, जबकि रसड़ा बलिया जिले की है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में घोसी लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें सपा ने जीती, जबकि मऊ सीट पर उसकी सहयोगी एसबीएसपी के अब्बास अंसारी ने जीत दर्ज की थी। वहीं मधुबन सीट पर बीजेपी का विधायक चुना गया और रसड़ा पर बसपा के उमाशंकर सिंह ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। अगर बात मतदाताओं की करें तो घोसी लोकसभा सीट पर कुल 19,54,114 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,52,153 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 9,01,865 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 96 है। घोसी सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। बसपा के अतुल राय ने बीजेपी के हरिनारायण राजभर को करीब 1.25 लाख वोटों के अंतर से हराया था। अतुल राय को कुल 5,73,829 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे हरिनारायण राजभर को 4,51,261 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के बालकृष्ण चौहान रहे थे। चौहान को केवल 23,812 वोट पड़े थे। बता दें कि इस लोकसभा सीट पर साल 2014 में पहली बार बीजेपी जीती थी। बीजेपी के हरिनारायण राजभर यहां से सांसद बने थे। बीजेपी के हरिनारायण राजभर को कुल 3,79,797 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के दारा सिंह चौहान रहे थे। दारा सिंह चौहान को कुल 2,33,782 वोट मिले थे।
वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय कौमी एकता दल जेल से चुनाव लड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी रहे थे। मुख्तार अंसारी को कुल 1,66,443 वोट पड़े थे। सपा के राजीव राय 1,65,887 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे थे। बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो बसपा के दारा सिंह चौहान इस सीट पर सांसद चुने गए थे। दारा सिंह चौहान को कुल 2,20,695 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर सपा के अरशद जमाल अंसारी थे। अंसारी को कुल 1,59,750 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सुधा राय रही थीं। सुधा राय को कुल 1,50,242 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर सपा ने अपना खाता खोला था। सपा के चंद्रदेव प्रसाद राजभर चुनाव जीते थे। चंद्रदेव प्रसाद राजभर को कुल 2,01,468 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के बालकृष्ण चौहान थे। बालकृष्ण चौहान को कुल 1,80,456 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सुधा राय थी। सुधा राय को कुल 1,36,794 वोट मिले थे। घोसी लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 70 है। इस पर आजादी के बाद लंबे समय तक सीपीआई का राज रहा। हालांकि साल 1957 का इस सीट का पहला चुनाव कांग्रेस जीती थी। कल्पनाथ राय यहाँ पर 4 बार सांसद रहे। 2 बार कांग्रेस से जीते तो 2 बार निर्दलीय लड़कर कल्पनाथ राय ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर एकमात्र जीत का हैट्रिक का रिकॉर्ड भी कल्पनाथ राय के नाम ही दर्ज है। बाकी कोई नेता उनकी बराबरी यहाँ पर आज तक नहीं कर पाया है। अगर पार्टी की बात करें तो सीपीआई और कांग्रेस की घोसी सीट पर जीत की हैट्रिक लगी है। इस सीट पर अब तक एक उपचुनाव समेत कुल 17 बार इलेक्शन हुए हैं, जिनमें सीपीआई 6 बार, कांग्रेस 4 और बसपा ने 3 बार जीत दर्ज की है, जबकि सपा और बीजेपी एक बार चुनाव जीती हैं। अगर बात पिछले 2 आम चुनाव की करें तो इस सीट पर साल 2014 में जीतने वाली बीजेपी 2019 में बसपा से हार गई थी। वैसे ये लोकसभा क्षेत्र भूमिहार, ठाकुर, ओबीसी और मुस्लिम बाहुल्य है। हालांकि दलित, ओबीसी में चौहान और राजभर मतदाता की संख्या भी निर्णायक है। साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ओबीसी और सवर्ण वोटों की बदौलत ही यहाँ पर अपना खाता खोलने में कामयाब रही थी, जबकि आजादी के बाद से जनसंघ और बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर के लिए भी तरसती रही। आम चुनाव 2024 की जंग में घोसी सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दी है। एसबीएसपी ने अरविंद राजभर को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि मंत्री ओपी राजभर के बेटे हैं, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने राजीव राय पर अपना दांव चला है। राजीव राय पूर्व में भी सपा से इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं बसपा ने घोसी में पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में सूबे के सियासी माहौल से लग रहा है कि घोसी के मैदान में भी इस बार मुकाबला कांटे का होगा। इस सीट पर 2 ओबीसी और 1 भूमिहार सवर्ण उम्मीदवार के मैदान में होने से मुस्लिम मतदाता की निर्णायक भूमिका रहेगी। उसका पलड़ा जिसकी तरफ झुकेगा उसकी बाजी मारने की उम्मीद अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।